हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं कन्हैयालाल कुमावत। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे कंप्यूटर में काम करता है, इसके बारे में हम जानते हैं इस वीडियो में। डेफिनेशन देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस, एक इंटरफेस है बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर्स है जिसके बारे में अपन ने पढ़ा था नेक्स्ट लास्ट वीडियो में, वो सारे हार्डवेयर और कंप्यूटर का यूजर जो कंप्यूटर यूज कर रहा है, उन दोनों के बीच में क्या एक इंटरफेस है। कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब यूजर हो गया और हार्डवेयर्स हो गया। यूजर को अगर हार्डवेयर्स को यूज करना है तो उसको कंप्यूटर में क्या होना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए, तभी अपन उन हार्डवेयर्स को यूज कर सकते हैं। देखो दोस्तों, सीधी सी बात ये है, अपना जो कंप्यूटर होता है उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम होता है विंडोज। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसके थ्रू अपन कंप्यूटर को यूज करते हैं। अगर अपने कंप्यूटर में विंडोज नहीं होगा तो क्या होगा? अपन हार्डवेयर्स को यूज ही नहीं कर सकते, यूजर हार्डवेयर्स को यूज नहीं कर सकते हैं। तो ये एकदम बहुत अच्छी डेफिनेशन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इज एन इंटरफेस बिटवीन ए कंप्यूटर यूजर एंड द हार्डवेयर। हार्डवेयर और कंप्यूटर यूजर के बीच में क्या है? एक इंटरफेस है। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए सॉफ्टवेयर। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक सॉफ्टवेयर है विच परफॉर्म्स ऑल द बेसिक टास्क लाइक फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस एंड कंट्रोलिंग पेरिफेरल डिवाइस सच एज डिस्क ड्राइव एंड प्रिंटर्स। जितना कुछ भी मैनेजमेंट होता है, मेमोरी मैनेजमेंट मान लो, फाइल मैनेजमेंट मान लो, डेटा को मैनेज करने का काम मान लो, इनपुट आउटपुट डिवाइस को मैनेज करने का मान लो, पेरिफेरल डिवाइस मतलब जो बाहर से अपन ऐड करते हैं, प्रिंटर्स वगैरह, बाकी मशीनें वगैरह, वो सारी सारी अपने कंप्यूटर में अटैच होती है। किसके थ्रू? ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम उनको सपोर्ट नहीं करता तो अपन उनको यूज नहीं कर सकते। समझ गए? हाँ, सम पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम इंक्लूड लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम और यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या है? पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया और विंडोज हो गया। ठीक है, डेफिनेशन अब की अपन बात करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम की। एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज ए प्रोग्राम। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? एक प्रोग्राम है। दैट एक्ट, जो बिहेव करता है एज एन इंटरफेस, एक इंटरफेस की तरह बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। सेम बात आ गई वापस से। एंड कंट्रोल्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ प्रोग्राम्स। जितने भी प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट होते हैं उनको कंट्रोल कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल करता है। आपको इस डायग्राम में समझ में आ रहा होगा क्या होता है। यूजर है ऊपर ही ऊपर, तो उसके बाद में कितने भी यूजर हो सकते हैं एक कंप्यूटर के। सॉफ्टवेयर आ गया, सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आ गया और ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया। उसके बाद में हार्डवेयर में सीपीयू रैम वगैरह आ गई। तो बीच में जो प्रोसेस है ऑपरेटिंग सिस्टम वाली, यही सॉफ्टवेयर वाली प्रोसेस ही यूजर और हार्डवेयर को के बीच में इंटरफेस है। इसी के थ्रू अपन हार्डवेयर से जुड़ सकते हैं। ठीक है, आगे अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। कितने तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं? सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है सिंगल यूजर। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिन पे एक सिंगल यूजर ही काम कर सकता है। एक सिंगल यूजर का मतलब दोस्तों यहाँ पे यूजर अकाउंट से है कि उस कंप्यूटर में एक ही यूजर अकाउंट बन सकता है। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसका एग्जांपल? एमएस डोस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें ओनली सिंगल यूजर ही काम कर सकता है एक टाइम पे। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज, लाइनेक्स, यूनिक्स, इन पे एक ही टाइम पे एक से ज्यादा यूजर्स काम कर सकते हैं, एक से ज्यादा अकाउंट्स बन सकते हैं। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिनमें सिंगल टास्क ही कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं? सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। एग्जाम्पल एमएस डोस। डोस में सिंगल यूजर ही, सिंगल टास्क ही कर सकते हैं अपन एक टाइम पे, मल्टीपल टास्क नहीं कर सकते। जैसे टाइपिंग भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, ये काम अपन डोस में नहीं कर सकते। मल्टीटास्किंग विंडोज, लाइनेक्स, मैक ओएस में अपन क्या कर सकते हैं? मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मोबाइल ओएस, मोबाइल के लिए भी ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो कौन सा है? एंड्रॉइड। ठीक है, वापस से अपन टाइप्स की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अकॉर्डिंग टू यूजर इंटरफेस। यूजर इंटरफेस की तरह, यूजर इंटर अकॉर्डिंग टू यूजर इंटरफेस। हाँ, इंटरफेस पे डिपेंडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से होते हैं? देखो दोस्तों, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, कमांड लाइन यूजर इंटरफेस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो कमांड बेस्ड होते हैं, दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं ग्राफिक्स बेस्ड। दोस्तों, कमांड बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं यूनिक्स, लाइनेक्स, डोस। ये किस तरह के होते हैं? कमांड बेस्ड। इनमें जो भी काम किया जाता है लगभग, वो कैसे किया जाता है? कमांड बेस्ड किया जाता है। सपोज कोई फाइल फोल्डर भी बनाना है तो वो
उसके लिए क्या लगानी होगी, पर्टिकुलर कमांड लगानी होगी टर्मिनल में जाके। लेकिन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या होता है, यूजर ग्राफिकली कंप्यूटर से अटैच हो सकता है। मतलब कोई फाइल फोल्डर वगैरह बनानी है तो अपन क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, न्यू फोल्डर चूज करते हैं, या फिर शॉर्टकट की का यूज कर लेते हैं। मतलब ऐसी लैंग्वेज जो यूजर अंडरस्टैंड कर ले इजीली, उसको ज्यादा ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, वो सारे सारे ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से कहलाएंगे, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकली अपना कंप्यूटर से इंटरेक्ट हो जाए और सारे के सारे ग्राफिकली। ठीक है, दो तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए। उसके बाद में अपन बात करते हैं विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की। बात करते हैं, इसमें पढ़ते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। विंडोज इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम की एक सीरीज है, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट नाम की कंपनी है जिसने विंडोज को डेवलप किया है। ईच वर्जन ऑफ विंडोज इंक्लूड ए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। विंडोज के हर वर्जन में क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है। बहुत अच्छी बात है ये। विथ ए डेस्कटॉप दैट अलाउ यूजर्स टू व्यू फाइल्स एंड फोल्डर्स इन विंडोज, जिसमें हम फाइल्स और फोल्डर्स को इजीली देख सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। विंडोज हैज बीन द मोस्ट वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर पर्सनल कंप्यूटर्स। पर्सनल कंप्यूटर्स में विंडोज सबसे ज्यादा यूज होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। Microsoft Windows is designed for both home computer and professional computers purpose. होम कंप्यूटर्स में भी यूज होता है विंडोज, और प्रोफेशनल जो कंपनीज होती है उनमें भी अपन ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपने विंडोज को यूज करते हैं। ठीक है, पास्ट वर्जन्स ऑफ विंडोज होम एडिशन इंक्लूड, देखो दोस्तों, विंडोज 3.0 1990 में आया था। उसके बाद में विंडोज 3.1 आया था 1992 में। फिर विंडोज 95 आया था 1995 में। विंडोज 98 आया था 1988 में। विंडोज मी आया था 2000 में। विंडोज एक्सपी आया था विंडोज 2001 में। विंडोज विस्टा आया था 2007 में। और विंडोज 7 आया था 2009 में। विंडो 8 आया था 2012 में, और विंडो 10 आया था 2015 में। ये सारे विंडोज के वर्जन्स हैं जो अभी तक मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं माइक्रोसॉफ्ट ने, और भी आ सकते हैं। अभी लेटेस्ट कौन सा है, विंडोज 10। दोस्तों, अगर अपन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ये वही ऑपरेटिंग सिस्टम है जो अपन नॉर्मल अपने कंप्यूटर्स में यूज करते हैं। दोस्तों, अपन अपने कंप्यूटर में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं उसमें मेन स्क्रीन होती है, उसको अपन बोलते हैं डेस्कटॉप। और डेस्कटॉप स्क्रीन के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, वॉलपेपर्स होते हैं, आइकन होता है, टास्क बार होती है, और स्टार्ट बटन होता है। वॉलपेपर वो है जो बैकग्राउंड में अपन को दिखता है। आइकन्स वो होते हैं जो छोटी छोटी इमेज होती है। सिस्टम आइकन होते हैं, बहुत तरीके के आइकन्स होते हैं। टास्क बार होती है और स्टार्ट बटन होता है। ये सारे क्या है, डेस्कटॉप के एलिमेंट्स हैं। ऐसे अब विंडोज को इंटरेक्ट करने के लिए अपने पास सॉफ्टवेयर है, एमएस पेंट, पेंटिंग वगैरह बनाने के लिए, ड्राइंग वगैरह करने के लिए। नोटपैड है, वर्ड पैड है, टेक्स्ट एडिटर है, ये इनका यूज कर सकते हैं अपन एडिटिंग के लिए। और विंडोज से अपन ग्राफिकली कनेक्टेड रह सकते हैं। डेट डेट एंड टाइम सेटिंग कर सकते हैं अपन इजीली, इसमें कर सकते हैं ना। आगे इसमें आता है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन एंड अनइंस्टॉलेशन। दोस्तों, बहुत इजी प्रोसेस होती है किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना या अनइंस्टॉल करने की। किसमें, विंडोज में। क्रिएट फाइल एंड फोल्डर, फाइल्स एंड फोल्डर्स भी अपन इजीली क्रिएट कर सकते हैं। एंड हाउ टू यूज कंप्यूटर ग्राफिकली। दोस्तों, जो अपना विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको यूज करने में अपने कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर अपन उसको एक बार कोई भी काम कर लेते हैं तो दोबारा काम उसको इजीली, वो काम अपन दोबारा इजीली कर सकते हैं, क्योंकि ग्राफिकली अटैच्ड रहता है। ग्राफिकल चीज को जो ये ह्यूमंस होते हैं बहुत इजीली इंटरेक्ट कर लेते हैं, इजीली समझ लेते हैं। ठीक है, इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में मैंने आप लोगों को आज बताया। कल से अपन पढ़ेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।